सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पहकार है। सियासी कारकुन कैद करना मेरे लिए हराम होगा। ये काम नहीं कर सकता कि मुखालिफ की बहनों बेटियों को जेलों में डालूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, जब शेर की हुकूमत बनती है तो आवाम का खून चूसा जाता है। चौथी बार इलेक्शन लड़ने वाला आज तक अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सकता। और नौजवान नस्ल को मुनासिब सिमत फराहम कर दी तो माजी की महरूमियां खत्म हो जाएंगी। नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई ना की तो बड़ा चैलेंज बन जाएगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, हमारे पास तेल है ना गैस, हमारा असासा नौजवान है। नौजवानों को ऑपरेशनल ट्रेनिंग देना हमारे मंशूर का हिस्सा है। मैं मुकामी और ये नाकामी वज़ीर-ए-आज़म था। हम इम्पोर्टेड नहीं थे। जो वादा करता हूं पूरा करता हूं। हम वो नहीं जो वादा करके यू टर्न ले लें। यू टर्न पर यू टर्न, धोखे पर धोखा, झूठ पर झूठ, ये हमारा शेवा नहीं। नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। कहा, मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, शेर पर इतने ठप्पे लगाना कि नवाज शरीफ को किसी बैसाखी की जरूरत ना रहे। निकालने वालों ने बार बार निकाला। आप बार बार वोट देकर नवाज शरीफ को वापस लेकर आए। सही मानों में नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर है। बिलावल पर तनकीद। नून लीग और पीपी की खवातीन आमने सामने। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, बिलावल तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। पीडीएम हुकूमत के हर फैसले में पीपल्स पार्टी तो बराबर की हिस्सेदार थी। उनकी चीखें बता रही हैं कि नून लीग जीत रही है। पीपी रहनुमा पलवशा खान ने जवाबी तीर चलाए। कहा, बिलावल तो हमेशा तहजीब के दायरे में रहे। जुल्म ढाने वाले तमाम मामलात तो नून लीग के हाथ में थे। बिलावल के लाहौर से इलेक्शन लड़ने पर नून लीग की नींदें उड़ गई हैं। उनका खौफ बताता है हम जीत रहे हैं। हमें सस्ती तवानाई की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान में सब्ज और पायदार तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। चीन के साथ शराकतदारी पर मबनी ताल्लुकात हैं। चीन तरक्की करता है तो सारी दुनिया तरक्की करती है। मुआशी तरक्की के लिए खित्ते के मुल्कों से मुस्बत रवाबित को अहमियत देने की जरूरत है। नए ख्यालात और आइडियाज पर अमल पैरा होना होगा। तरक्की के लिए आईटी और डिजिटलाइजेशन के मैदान में आगे बढ़ना होगा। आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हतमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। पंजाब में 15,617 हसास, 6,040 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। केपी में 6,180 हसास, 4,726 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। सिंध में 6,576 हसास, 7,802 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और बलूचिस्तान में 2,068 हसास और 2,038 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार। चौधरी परवेज इलाही ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्राइब्यूनल को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया खैसरा इलाही की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, चौधरी शुजात कहते हैं परवेज PTI छोड़ दे और कल बाहर आ जाए। वो कहते हैं नहीं छोड़ूंगा। सिंध हाईकोर्ट का इलेक्शन तक तमाम शहरियों को बिला तातुल इंटरनेट सर्विस फराहम करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए फरीकैन से 29 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। मुल्क में प्याज की कीमत बढ़ने की वजह वजारत तिजारत हुकाम है। दराये का कहना है कि प्याज की किल्लत के बावजूद 6 लाख टन प्याज बरामद की गई। जिससे किल्लत हुई, प्याज की कीमत कई गुना बढ़ी तो दरामद शुरू कर दी गई। गजा में सेहोनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। खान यूनुस में इसराइली बमबारी में 50 फलस्तीनी शहीद। अलमुगाजी मोहल्ले में इसराइली फोर्सेस ने इमारतों पर बम बरसा दिए। इसराइली फोर्सेस की खान यूनुस को खाली करने की वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है खान यूनुस में 5 लाख अफराद मौजूद हैं। लोग नकल मकानी करके कहां जाएंगे।
اسرائیل اپنا اعلان واپس لے. گزشتہ روز خان یونس میں 24 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوجی عمارتیں گرانے کے لیے بارود بچھا رہے تھے. اس دوران حماس نے حملہ کیا اور اسرائیلی فوجی اپنے ہی بچھائے گئے بارود کا نشانہ بن گئے.